हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसमें हम कर रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। ये हमारी क्लास नंबर 6 है। इससे पहले हमारी 5 क्लासें हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 घंटियाँ क्रमशः 12, 15, 20 और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो कितने सेकंड बाद पुनः 7 बजेंगी। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि हमें घंटी दी गई है, पहली घंटी 12 सेकंड पर बजती है, यानी वो दूसरी बार बजेगी तो 24 सेकंड पर, फिर 36 सेकंड पर और फिर 48 सेकंड पर। चलिए देखते हैं, पहली बेल हमारी क्या बज रही है 12 सेकंड पर। ये बेल हमारी दूसरी बार क्या बजेगी 24 सेकंड पर। अगर तीसरी बार बजेगी तो 36 सेकंड पर, और चौथी बार बजेगी तो 48 सेकंड पर, और पाँचवीं बार बजेगी तो क्या बजेगी 60 सेकंड पर। ठीक है, इसी तरह अगर देखते हैं दूसरी बेल हमारी 15 सेकंड पर बज रही है। दूसरी बार बजेगी तो 30 सेकंड पर, तीसरी बार बजेगी तो 45 सेकंड पर, और चौथी बार क्या बजेगी 60 सेकंड पर। अगर तीसरी बेल देखें जो 20 सेकंड पर बज रही है, 20 के बाद क्या 40 सेकंड पर बजेगी, और फिर क्या बजेगी 60 सेकंड पर बजेगी। इसके बाद हमें चौथी बेल दी गई है जो कि हमारी 30 सेकंड पर बज रही है, और दूसरी बार क्या बजेगी 60 सेकंड पर। यानी कि हमारे पास एक कॉमन टर्म आ रही है, क्या आ रही है 60 सेकंड। यानी जो पहली बेल है वो भी 60 सेकंड पर बज रही है, दूसरी है वो भी 60 पर, तीसरी है वो भी 60 पर, और चौथी है वो भी 60 पर। और हमें ज्ञात क्या करना है कि कितने सेकंड बाद एक साथ बजेंगी। यानी कि ये भी 60 पर बज रही है, ये भी 60 पर, ये भी 60 पर, और ये भी 60 पर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 60 सेकंड आ जाएगा। यानी 60 सेकंड के बाद वो चारों घंटी एक साथ बजेंगी। इसे निकालने के लिए बेसिकली हमें करना क्या होता है, हमें निकालना होता है दी गई संख्याओं का एलसीएम। जो हमारा एलसीएम होता है वही हमारा आंसर होता है। आपने देख लिया कि हमारा आंसर क्या आ रहा है 60 सेकंड। अब एलसीएम से देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। हमें क्या दिया गया है 12, 15, 20 और 30 दिया गया है। इनका एलसीएम आप आसानी से निकाल सकते हैं। 15 और 30 में से हमारे पास बड़ी संख्या 30 कॉमन आ जाएगी, एक 12 है और एक 20 है। अगर इन्हें कट करें, 4 से कट किया तो हमारे पास क्या आएगा 5 आएगा। 5 की मल्टीप्लाई 12 से की तो क्या 60 आएगा। अब हमारे पास 30 और 60 है, इसमें से हम बड़ी संख्या क्या ले लेंगे 60 ले लेंगे, जो कि हमारा क्या होता है एलसीएम होता है। और यही हमारा क्या है आंसर, यानी हमारा ऑप्शन ये क्या होगा राइट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 घंटियाँ एक साथ बजती है और वे क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो कितने सेकंड बाद पुनः बजेगी। वही क्वेश्चन है, इसमें हमें 5 घंटियाँ दी गई है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें जो अंतराल दिया गया है उनका क्या निकालना होता है एलसीएम। तो हमें दिया गया है 6, 7, 8, 9 और 12। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कॉमन संख्याएं क्या है, 6 है और 12 है। इन दोनों में से हमारे पास क्या आ जाएगा बड़ी वाली संख्या, यानी कि 12 क्या आ जाएगी कॉमन आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास 9 है, 8 है और 7 है। इन दोनों संख्याओं में क्या करें कि अगर मैं 3 से इन्हें डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा 4 आएगा, और ये 3 से पूरा 3 तिया 9 जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मेरे पास कितना आया 36 आया, 8 बचा और 7 बचा। इसमें से क्या कॉमन है 4 से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये 9 पर जाएगा, 9 की मल्टीप्लाई 8 से करता हूं तो कितना आएगा 72 आएगा और 7 आएगा। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी आएगी 7 दूनी 14, आंसर 1 7 7 49 और 1 50, 504। यानी कि हमारा एलसीएम क्या आया 504। और जब भी हमें कभी घंटी के बारे में क्वेश्चन दिया गया तो हमारा एलसीएम ही क्या होगा हमारा आंसर होगा, यानी एलसीएम के ऊपर ही ये पुनः दोबारा एक साथ बजेंगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 घंटियाँ 11 AM पर एक साथ बजती हैं, वे क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती हैं, तो वे अगली बार एक साथ कब बजेंगी। तो हमें क्या करना होता है, वही जो दी गई अंतराल होता है उनका क्या निकालना होता है एलसीएम निकालना होता है। तो हमें दिया गया है 20, 30 और 40। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, हमारे पास 20 है और 40 है। अगर 20 से डिवाइड करूँ तो 40 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हमें क्या लेना है बड़ी वाली संख्या 40 और दूसरा हमारे पास 30 है। इन दोनों का हमारा एलसीएम कितना आएगा 120 आएगा, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। लेकिन हमें क्या दिया गया है टाइम दिया गया है, ये हमारे पास क्या है 120
मिनट आया है और हमें क्या दिया गया, पहली बार 11 बजे बजी थी। तो 120 मिनट का सबसे पहले हम क्या करेंगे, घंटे बनाएंगे। तो इसे क्या करेंगे, 120 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 2 आवर। यानी जो हमारी घंटी है वो 2 घंटे के बाद एक साथ बजेंगी। तो पहली बार 11 बजे बजी थी, अगर इसमें 2 घंटे और ऐड कर दें तो कितनी बार बजेगी, 1 बजे, यानी कि 1 PM, क्योंकि पहली बजे थी 11 AM पर, उसमें अगर 2 घंटे ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 PM होगा, जो कि हमारा आंसर है। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 धावक किसी वृत्ताकार पथ पर किसी बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं। एक चक्कर पूरा करने में वे क्रमशः 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड तथा 450 सेकंड लेते हैं। तो कितने समय बाद आरंभिक बिंदु पर पहली बार मिलेंगे। क्वेश्चन में कहता है कि कोई धावक हैं, वो एक वृत्ताकार पथ है कोई, उस पर चक्कर लगाते हैं। तो वे कोई एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं और एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि कितने समय बाद वो प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। यानी कि कोई पहला जो धावक है वो 200 सेकंड, दूसरा धावक है वो 300 सेकंड, तीसरा है 360 और चौथा धावक है वो 450 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। तो यानी कि वो अपने चक्कर पूरे करते करते कितने सेकंड के बाद मिलेंगे एक सेम पॉइंट पर चारों एक साथ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो संख्याएं दी गई है, यानी कि जो टाइम दिया गया है 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड और 450 सेकंड, उनका क्या निकालना होगा, उनका निकालना होगा एलसीएम। जो हमारा एलसीएम होगा वही हमारा आंसर होगा। यानी कि उतने टाइम के बाद वो चारों एक साथ मिलेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, इन्हें आप 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 36 मान लीजिए और 45 मान लीजिए। ये 3 की 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और 6 और 36 में से बड़ी संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी, 36 आ जाएगी और दूसरी हमारे पास क्या है, 45 है। इसमें से हम क्या करेंगे, 9 से इसे डिवाइड करें 4 आएगा और 45 को 4 से करें तो कितना आएगा, 180 आएगा और एक जीरो हमने जो 2 जीरो कैंसिल की थी उनकी आ जाएगी। तो कितना आ गया हमारे पास, 1800 सेकंड आ गया। यानी 1800 सेकंड के बाद वो चारों इस पॉइंट पर फिर से मिल जाएंगे। यानी कि हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 धावक PQR 12 किलोमीटर के वृत्ताकार पथ पर क्रमशः 3 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर व 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ लगाते हैं। वे एक जगह से एक ही समय दौड़ना शुरू करते हैं। वे दोबारा कितने समय बाद मिलेंगे। हमें क्या दे रखा है कि एक कोई वृत्ताकार पथ है जो क्या है, 12 किलोमीटर लंबा है। इस पर क्या है, 3 धावक P, Q और R एक ही समय दौड़ना स्टार्ट करते हैं। और क्या है उनकी चाल, एक दौड़ रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक दौड़ रहा है 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और एक दौड़ रहा है 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये पूछ रहा है कि कितने समय बाद वे दोबारा मिलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पूछा है टाइम, हमें टाइम निकालना है और टाइम हमारा क्या होता है, यानी कि समय हमारा क्या होता है, हमारा समय होता है दूरी बटा चाल। ये हमारा क्या होता है, समय होता है। तो हमें दूरी दे रखी है कितनी, 12 किलोमीटर, और हमें चाल दे रखी है कितनी, अलग अलग चाल है हमारे पास। एक की चाल है 3 किलोमीटर, दूसरे की चाल है 7 किलोमीटर और तीसरे की चाल है 13 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि वे कितने समय बाद दोबारा मिलेंगे। अगर आप गौर से देखें तो हमें क्या मिल गई है, 3 भिन्न मिल गई है, पहली, दूसरी और ये तीसरी। और हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और भिन्न का एलसीएम मैंने आपको बता रखा है क्या होगा, वो होगा अंश का एलसीएम डिवाइडेड बाई हर का HCF। ठीक है, ये मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है, अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे पास है 12/3, 12/7 और 12/13। तो ऊपर वाली संख्याओं का अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 12
और नीचे वाली संख्याओं का हमें क्या लेना है, हमें लेना है HCF। नीचे दिया है 3, 7 और 13 और ये तीनों ही क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। और मैंने आपको बताया था कि अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12 घंटे, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे दो पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष न बचे। दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले टुकड़ों की अधिकतम लंबाई बताइए। अब हमें क्या दिया है, दो पाइप दिया है, एक है 1.5 मीटर का और दूसरा कितना है, 1.2 मीटर का। हमें इसके क्या है, बराबर बराबर टुकड़े करने हैं, इतने टुकड़े करने हैं कि कोई भी टुकड़ा शेष न बचे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें निकालना होगा इसका HCF। अब हमें इसका HCF ही क्यों निकालना है, क्योंकि आपको दो पाइप दिया 1.5 मीटर और 1.2 मीटर। अगर इसके टुकड़े करेंगे तो वो इससे और इससे दोनों से क्या होंगे, छोटे होंगे। और जहाँ हमें छोटी संख्या निकालनी होती है वहाँ हमें क्या निकालना होता है, HCF निकालना होता है। और HCF निकालने का तरीका मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है। चलिए देखते हैं। 1.5 को आप 15 मान लीजिए, 1.2 को आप 12 मान लीजिए, दोनों का डिफरेंस काट निकालिए, कितना आएगा, 3 आएगा। इस 3 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 1 और 3 आएगा। अब इस हमें बड़े वाले फैक्टर को देखना है। बड़े वाला फैक्टर क्या है, 3 है। 3 से अगर 15 को डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 3 से अगर 12 को डिवाइड करें तो भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। मतलब हमारा HCF क्या आ गया, 3 आ गया। लेकिन हमें देखना क्या है कि हमने एक पॉइंट था जो यहाँ ख़त्म कर दिया था, तो यानी वो ख़त्म कैसे किया था, 10 से मल्टीप्लाई करके। तो अब इसे 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि वो पॉइंट हम दोबारा लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.3 मीटर आएगा, जो कि हमें निकालना था। यानी हमारे प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी, 0.3 मीटर होगी, जो बराबर टुकड़े होंगे और कोई भी छोटा टुकड़ा शेष नहीं बचेगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक दुकानदार प्रत्येक बक्से में 5 या 6 संतरे भरे तो उसके पास 3 संतरे बचते हैं, परंतु यदि वह बक्से में 8 या 9 संतरे भरे तो भी 3 संतरे शेष बचते हैं। कुल संतरों की संख्या ज्ञात करें। अब हमें क्या करना है, हमें दो संख्याएं दी है, एक 5 और 6 है, दूसरी 8 और 9 है। ये संख्याएं क्या है, अगर वो संतरे 5 या 6 संतरे भरें तो भी उसके पास 3 शेष बचते हैं। अगर वह 8 या 9 भरे तो भी 3 संतरे शेष बचते हैं। तो हमें कुल संतरे निकालने हैं। और कुल संतरे आपको पता है कि जो हमारी संख्याएं हैं 5, 6, 8 और 9, इनसे ज़्यादा होंगे। जब कभी हमें बड़ी संख्या निकालनी है तो हमें मतलब क्या निकालना है, हमें निकालना होता है LCM। तो सबसे पहले इन संख्याओं का अगर LCM निकालेंगे और जो हमारा LCM आएगा वो इससे 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 और इससे क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो हमें क्या निकालना है, जो हमारी संख्या आएगी जो पूरी पूरी डिवाइड होगी उसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएंगे, टोटल संतरे आ जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। हमारे पास है 5, 6, 8 और 9। अगर इसका हम क्या करें, LCM निकालें तो कैसे निकालेंगे। ये 5 है, ये किसी और से डिवाइड नहीं होता, खुद से, और 1 से। 3 है, ये 3, 6 है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। और ये हमारा 9 है, इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आएगा 5, 8 और 18। अब 8 और 18 है, इसे अगर 2 से काट दें तो कितना आएगा, मेरे पास 9 आएगा। सॉरी, 2 से काट दें 4 आएगा। 18 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18 चौक 72 आएगा। और एक मेरे पास कितना है, 5 है। मैं अब इसकी मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ये 5 और ये 72 कोई भी कॉमन संख्या से नहीं कट रहे हैं, तो 5 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगा, 5 दूनी 10, 0, 7 5 35 और 1 36। ये 360 मेरा क्या आ गया, LCM आ गया। यानी अगर मेरे पास 360 संतरे होते तो मैं 5 या 6 भरता या 8 या 9 भरता तो वो पूरे पूरे भरे जाते। लेकिन यह क्या कह रहा है कि दोनों ही कंडीशन में 3 संतरे से बच रहे हैं। अगर मैं इस 360 में 3 और ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल कितने हो गए, 363 संतरे। अब अगर मैं इन संतरों को भरूं तो 360 संतरे तो मेरे पूरे पूरे फिल हो जाएंगे, लेकिन मेरे पास जो 3 संतरे मैंने अभी ऐड किए हैं वो क्या हो गए, बच जाएंगे। तो हमारे पास टोटल कितने संतरे हैं, 363 संतरे हैं।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लें कि x एक लघुत्तम संख्या है जिसे 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाएगी। x के अंकों का योग ज्ञात करें। यानी कि हमें कोई संख्या है x है जिसे अगर 2000 में जोड़ दिया जाए तो वो 12, 16, 18, 21 से पूरा डिवाइड हो जाएगी। तो हमें क्या करना है कि हमें कोई भी संख्या लेनी है, वो संख्या क्या आएगी हमारी, वो 2000 से बड़ी आएगी क्योंकि 2000 उसमें ऐड होगा और एक लघुत्तम संख्या हमारा x भी उसमें ऐड होगा। तो इन दी गई संख्याओं से जो भी संख्या डिवाइड होगी वो कौन सी होगी? इन संख्याओं का एलसीएम होगी। मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे? हमारे पास 12 है और हमारे पास 18 है। अगर 12 और 18 को देखें तो मेरा ये 6 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 6 से डिवाइड हो रहा है। तो मैं 18 और 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आया? 36 आया, 16 आया और 21 आया। अब मैं क्या करूँगा? 4 से मेरा ये डिवाइड हो रहा है, 4 से ये सॉरी 4 से अगर मैं इसे कट करूँगा तो मेरा क्या आएगा? 9 आएगा। 9 की मल्टीप्लाई मैं 16 से करूँगा तो मेरा कितना? 144 आएगा और एक मेरे पास क्या है? 21 है। अब अगर मैं इसे 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, मैं अगर 3 से इसे डिवाइड कर दूँ कितना आएगा? 7 आएगा। 7 की मल्टीप्लाई 144 से करूँगा तो मेरा क्या आएगा? 7 चौक 28, 2 7 चौक 28 और 2 30, 3 7 एकम 7 और 3 10। मेरा क्या आ गया? 1008 आ गया। लेकिन ये मेरी संख्या आई है, ये क्या है? 2000 से छोटी आई है। मैंने आपको बताया था जो भी संख्या आएगी वो 2000 से बड़ी आएगी क्योंकि 2000 तो उसमें ऐड होगा प्लस में हमारा x जो कि एक लघुत्तम यानी छोटी संख्या है वो भी ऐड होगा। अब अगर मैं देखूं तो इसे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा 2000 से बड़ा बन जाएगा। तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई अगर करूं तो मेरा क्या आएगा? 2 की 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 16, 0 और 2, मेरा क्या आ गया? 2016 आ गया। अब इसमें क्या ऐड है मेरा? इसमें मेरा 2000 ऐड है और प्लस में x ऐड है। यहाँ से मैं क्या करूँगा? 2000 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, सॉरी x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। x की वैल्यू क्या आएगी? 2016 माइनस में 2000 तो कितनी आ गई? 16 आ गई। अब हमें क्या बताना है कि x के अंकों का योग बताना है। हमारे पास x के 2 अंक हैं, एक तो 1 है और एक 6 है और इन दोनों का योग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 7 आएगा, जो कि हमें ज्ञात करना था और हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है तथा उनका HCF Z है, तो उनका LCM क्या होगा? मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास अगर दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है तो हमारी जो अनुपात की मल्टीप्लाई, अनुपात की गुणा और HCF की गुणा किसके बराबर होती है? LCM के बराबर होती है। तो हमारे पास अनुपात क्या दे रखा है? एक x है और एक y है। दोनों की अगर गुणा करें और इनकी गुणा HCF से करें जो कि z है, किसके बराबर होगी? LCM के होगी। मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है, अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेरा LCM क्या आ जाएगा? मेरा LCM आ जाएगा XYZ, जो कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 अलग अलग चौराहों के ट्रैफिक लाइटें क्रम से 24, 36 और 54 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। यदि वे एक साथ 10:15 AM पर बदली हों तो वे अगली बार कब बदलेगी? हमें 3 लाइटें दे रखी हैं, उनकी टाइमिंग दे रखी है। पहली जो है 24 सेकंड पर बदलती है, दूसरी 36 सेकंड पर और तीसरी 54 सेकंड पर बदलती है। हमें बताना है कि ये तीनों एक साथ कब बदलेंगी। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा? इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना होगा, जो कि कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इन दो संख्याओं को उठाते हैं और इनका कॉमन मल्टीपल देखते हैं वो क्या है। अगर मैं इसे 12 से कट करूं तो 12 तिया 36 और 24 की मल्टीप्लाई 3 से करता हूं तो क्या आता है? 72 आता है और एक मेरे पास क्या है? 54 है। इनका कॉमन मल्टीपल अगर मैं देखूँ तो किससे डिवाइड होंगी? अगर 18 से डिवाइड करूँ, 18 तिया 54 और 18 चौके 72 होता है, तो 18 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई अगर 72 से करूँगा तो कितना आएगा? 3 दूनी 6 और 3 7 21, 216 आएगा। अब हमें क्या करना है? ये हमारे पास क्या आ गई? 216
सेकंड आ गई। इसकी अगर मिनट बनाएंगे तो क्या करूँगा मैं, इसको 60 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 6×18 180 यानी 3 मिनट आएगा। 180 216 में से अगर 180 घटाऊँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 36 आएगा और डिवाइड बाई 60 यानी कि मेरा क्या आ गया, 3 मिनट 36 सेकंड। तो 3 मिनट 36 सेकंड में इसमें ऐड करूँगा तो मेरा टाइमिंग क्या थी, पहली बार ये बदली थी 10:15 AM पर। तो इसके अंदर मैं 3 मिनट ऐड करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 10:18 पर और मेरे 36 सेकंड। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।